मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कैलकुलस देखिए सभी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में आने का लगभग 40% इससे क्वेश्चन टच रहता है। इसीलिए कैलकुलस के बारे में हम लोग कैलकुलस में पढ़ना है। पहला डिफरेंशिएशन पढ़ना है। मन डिफरेंशिएशन क्या होता है? y इक्वल टू कोई फंक्शन है, y इक्वल टू कोई फंक्शन यानी y इक्वल टू एफ का फंक्शन है। इसका जो आने कह देगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। यानी का यहाँ से देखिए हमको dy बाई dx, इसको कहते हैं x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा ना dy बाई dx, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यानी fx का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो dy बाई dx आएगा, dy बाई dx f का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए f डैश x कहा जाता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा ना आपका f डैश x, यही आपका है dy बाई dx। देखिए f डैश x का है यानी f को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो f डैश x आएगा। और उसके बाद हम कुछ फार्मूला देखते हैं, सम फार्मूला। उसके बाद हम कुछ फार्मूला देखते हैं, फार्मूला। अगर पहला जो फार्मूला होता है y इक्वल टू एक्स के पावर n, y इक्वल टू एक्स के पावर n रहेगा, तो इसका हम dy dx कैसे निकाल देता है? dy बाई dx आपका होता है। यहाँ से देखिए n का मान यहाँ से पावर है ना, पावर को यहाँ लिख देना है और x के पावर n माइनस वन यानी एक घटा देना, यानी पहला ही फार्मूला होगा। यानी dy dx का होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। इस पर हम लोग क्वेश्चन एक कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन पे हर एक फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। अगर रहेगा y इक्वल टू एक्स के पावर एक, y इक्वल टू एक्स के पावर एक, तो आपका dy बाई dx का होगा dy बाई dx। तो यहाँ देखिए x के पावर n, तो n का मान कितना है? यहाँ 8 है, 8 कर दीजिए और x के पावर n माइनस वन यानी एक घटा देना 8 माइनस वन, यानी कि आपका जो dy बाई dx आएगा 8 में से एक घटे कितना बचेगा? यानी का 7 बचेगा। यही आपका dy बाई dx हो गया। दूसरा जो फार्मूला है सेकेंड नंबर, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहे, c का है कांस्टेंट, यानी का c आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? हिंदी में होता है अचर, जो कभी बदलता नहीं है। इसका जो dy dx होगा ना dy बाई dx, तो कांस्टेंट का dy dx होता है 0। कांस्टेंट का होता है dy dx आपका 0 होता है। फॉर्मूला पे इसको याद रखिएगा, कांस्टेंट का होगा 0 होगा। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल रहेगा, मान लेते हैं 5 कहीं बदलेगा नहीं, 5 का है कांस्टेंट है। तो इसका जो dy बाई dx आएगा, तो 5 कहीं बदलेगा नहीं, तो 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dy dx कितना है? 0। उसके बाद देखिए लिख लीजिएगा, इसको हम हटाते हैं। चलिए और इस पर क्वेश्चन करिए। हर एक फार्मूला पर एक क्वेश्चन करेंगे, यानी का कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, हर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो तीसरा नंबर फार्मूला है, अगर मान लेते y इक्वल टू कोई फंक्शन है c, यानी कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है। c का है, यहाँ c आपका है कांस्टेंट, और u है आपका x का फलन है, u का है x का फलन है। तो इसको जो dy बाई dx निकाला जाता है dy बाई dx, तो यहाँ से कांस्टेंट को बाहर कर देना है। क्या कर देना है? कांस्टेंट को बाहर कर देना, यानी कि c को बाहर कर देना है और किसको डिफरेंशिएट कर देना है? यानी का u को कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना, यानी नेक्स्ट फार्मूला होगा। इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन y इक्वल रहेगा यानी का 5x के पावर 7 है। तो इसका जो dy dx कहेगा dy बाई dx, यहाँ से आपका dy बाई dx, तो यहाँ से बताइए 5 तो कांस्टेंट है, 5 को तो क्या कर देना है? देखिए c को बाहर कर दीजिए, यानी बाहर कर दीजिए, किसका डिफरेंशिएट कर देना है? यानी का x के पावर 7 का, किसके रिस्पेक्ट में? x के
रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से देखिए बढ़ाइए इसको आगे, डी वाई डी एक्स। हम जानते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स के पावर n रहता है, y इक्वल टू एक्स के पावर n, तो डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं? क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो n का मान यहाँ कितना है? पहले तो 5 लिखिए। n का मान कितना है? 7 है। 7 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 यानी का 7 माइनस 1 यानी का यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स आएगा 7 पचे 35 होगा ना, 35। आज 7 में से घटाइए कितना बचेगा? 6 यानी का 35 इंटू एक्स के पावर 6 आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो आपका है, उसके बाद जो चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला देखते हैं। अगर y को याद नहीं करना, y को बहुत सा फंक्शन है, u है प्लस v है और प्लस z है, यानी का u v z यहाँ लिख देने का है, u v और z इसका फलन है, x का फलन, x का फलन, x का फलन है। इसका जो डी वाई डी एक्स आता है, डी वाई डी एक्स यानी का इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, यानी का डी यू प्लस वी प्लस जेड बटा कितना? डी एक्स। देखिएगा अगर प्लस रहे चाहे माइनस रहे तो सभी को हम बारी बारी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी का सभी में डी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी में डी आप लगा सकते हैं। कितना होगा? डी यू गुना करिए बाई डी एक्स प्लस कितना? डी गुने भी, डी भी बटा कितना? डी एक्स और प्लस डी जेड बटा कितना हो जाएगा? डी एक्स। यानी का सभी को बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर रहेगा y इक्वल टू एक्स के पावर 8 प्लस एक्स के पावर 7 प्लस मानते एक्स के पावर 6, कहेगा इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। क्या कहेगा? डी वाई बाई डी एक्स। चलते हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो इस सब में क्या कर देना है? सभी को क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है, यानी एक्स के पावर 8 एक्स के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 6 बटा कितना? डी एक्स। तो यहाँ से आपका जो डी वाई डी एक्स आएगा, डी वाई डी एक्स, तो बताएं देखिए सभी को डिफरेंशिएट बारी बारी से कर सकते हैं ना, यानी का कितना हो जाएगा? डी एक्स के पावर 8 बटा कितना हो जाएगा? डी एक्स प्लस कितना करिए? गुना करिए डी एक्स के पावर 7 बटा कितना? डी एक्स और प्लस डी एक्स के पावर 6 बटा डी एक्स। तो हम लोग पढ़े हैं और y इक्वल यहाँ लिख देता है, y इक्वल टू एक्स के पावर n रहता है, तो इसका डी वाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है? डी वाई डी एक्स फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला बैठा दीजिए। n का मान कितना है? 8 है, x के पावर n माइनस 1, तो n का मान कितना है बताइए? 8 और माइनस 1 और प्लस देखिए n का मान यहाँ कितना है? 7 है, इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n का मान बताइए कितना है? 7 और माइनस 1 और प्लस n का मान कितना है? 6 इंटू एक्स के पावर फॉर्मूला बैठा रहे हैं n माइनस 1 यानी का 6 माइनस 1। तो यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स हुआ। तो इसको सोल्व कर देना है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से जो डी वाई डी एक्स आएगा तो बताइएगा यहाँ से डी वाई कितना है? डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आएगा? यानी का 8 करिए, 8 में से घटे कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ से कितना करना है? 7 और 7 इंटू 1 घटाइए कितना बचेगा? 6 और प्लस 6 एक घटा देना है, यानी का कितना बचेगा? 5। 6 में से घटे 5 बचेगा। यही आपका डी वाई बाई डी एक्स आया। यानी कहने का मतलब कितनों सब फंक्शन 3 रहे 4 रहे सभी को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देना है। कोई डाउट है? उसके बाद लिख लीजिए इसको लिख लीजिए पूरा। चलते हैं आगे पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्लस रहे चाहे माइनस रहे सभी को बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कितनों फंक्शन रहेगा? 5 रहे 6 रहे जितना रहे इस सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन एकदम से आसान है। देखिए अगर 5वां पॉइंट है, 5वां फॉर्मूला है,
अगर रहेगा y इक्वल टू, अब प्लस माइनस रखेंगे, u माइनस डी माइनस जेड, यानी का 3 फंक्शन है, यानी का माइनस का फॉर्मूला है, यानी का u v जेड लिख देना है, x का फलन है, x का फलन है। तो इस प्रकार यानी का x का फलन निकालने, इसमें x शामिल है, x का है शामिल है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स, यानी का सभी को बारी बारी से क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस है माइनस करिए डी वी बाई डी एक्स माइनस डी जेड बटा कितना डी एक्स होगा, यानी का सभी को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर देना। तो क्वेश्चन इस पर देखते हैं, y इक्वल रहेगा x के पावर मान लेते हैं 5 माइनस एक्स के पावर 4 और माइनस एक्स के पावर मान लीजिए 12 है। तो कहेगा इसको डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इस सब में क्या कर सकते हैं, डी लगा सकते हैं, तो डी लगाइए, यानी कितना हो जाएगा, x के पावर 5 कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट लिख दीजिए, फॉर्मूला पर देखिएगा, फॉर्मूला देखिए यहाँ से x के पावर 4 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और माइनस देखिए x के पावर 2 बटा कितना dx। तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स कितना होगा। अब मान लीजिए x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू है x के पावर n, तो डी बाई डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ से बताइएगा n का मान कितना है, n का मान 5 लिख देना है, x के पावर n माइनस 1, तो n का मान कितना है 5 माइनस 1, फिर वही x के पावर n का फॉर्मूला है, तो n का मान कितना है, यहाँ से बताइए n का मान 4 है, इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी n का मान कितना है 4 और माइनस 1, फिर वही फॉर्मूला है, n का मान बताइएगा, n का मान यहाँ से कितना है 2 है, लिख दीजिए x के पावर n माइनस 1, यानी का 2 माइनस 1, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, 5 करिए, x के पावर कितना, 5 में से घटेगा 4 बचेगा, लिख दीजिए, 4 करिए, 4 में से घटाइए कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 लिखिए और 2 में से घटाइए, 1 छिपा रहता है, यहाँ 1 छिपा रहता है। तो क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपका है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, काहे कि हर एक क्वेश्चन पर हम लोग फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए हैं, काहे कि आपको हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है। तो इसको चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डी बाई डी यानी का डिफरेंशिएशन का होता है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 5 नंबर फॉर्मूला था, 6 नंबर, अगर y कोई फंक्शन है साइन एक्स का, क्या रहेगा साइन एक्स का, तो इसका जो डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन का होता है कॉस एक्स, इसको याद रखना है, यानी का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स रहेगा, तो इसका जो डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स, ध्यान देना हम लोग को इसे बनाना है, पहले यहाँ साइन को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या कर देना है, एक्स कर देना है। उसके बाद बताइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा डिफरेंशिएशन बना दीजिएगा, डी बाई डी एक्स, डी साइन एक्स, देखिए एंगल में जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे होना, तब डिफरेंशिएट, देखिए यहाँ से यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तब ना साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स है, तो एंगल में कितना है एक्स है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तब डिफरेंशिएशन संभव है। अपने मन से गुना किए हैं तो इसको ऊपर गुना करना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा ए एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग का निकालना है, आखिर काटिए दोनों कट जाएगा ना, आखिर ही ना बचेगा, इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन लिखे हैं क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस लिख दीजिए, कॉस एंगल में कितना है एक्स, यहाँ तो कोई डाउट है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कर देना, बाहर कर देना है, बाहर करिए, किसका डिफरेंशिएट कर दिए एक्स का,
एक्स का कर देना है तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा। डी वाई डी एक्स आपका कितना आएगा कॉस ए एक्स इंटू कितना है ए। बताइएगा एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या है एन 1 है तो 1 कर दीजिए एन माइनस 1। एन का मान कितना है 1 माइनस 1 यानी कि यहाँ से आपका आएगा डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स इंटू ए आने का देखिए एक गुने ए ना बचेगा और 1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 0। तो 0 बचे। बताइए किसी के पावर 0 का होता है 1 होता है। आने का यहाँ से क्या करना है कॉस कितना है देखिए कॉस ए एक्स इंटू ए और किसी के पावर 0 का होगा 1 इंटू 1 तो 1 गुने ए ना बचेगा तो इसको शुरू में लिख दीजिए। आपका डी वाई डी एस कितना आएगा ए कॉस कितना एक्स। ये तो इतना लॉन्ग बना लॉन्ग विधि हो शॉर्ट विधि देखिएगा। इसको शॉर्ट विधि में एक लाइन बनाएंगे इसको एक लाइन बना देंगे शॉर्ट मेथड। इसको 1 सेकेंड में बना दीजिएगा। y कितना है y आपका है कितना साइन एक्स है ना साइन एक्स कह देगा डी वाई डी एक्स निकालना है ना यानी का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कुछ नहीं करना है यानी का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। साइन का कॉस होता है ना यहाँ कॉस लिख देना है क्या कर देना है कॉस एंगल में कितना है एक्स बस। और उसके बाद एक्स का कॉफिशिएंट मान होता है एक्स के गुणांक। एक्स के पहले क्या है ए है तो यहाँ ए लगा देना है। एक लाइन में हो गया हुआ ना यानी का एक लाइन में बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक यानी का तुरंत बन जाएगा। अगर कहेगा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको शॉर्ट बनाइए y इक्वल रहेगा साइन 3x तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का होगा शॉर्ट में एक लाइन में। तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख देना है साइन का यानी 3 है साइन का क्या हो जाएगा कॉस है ना तो कॉस लिख देना कॉस कितना हो जाएगा एक्स एंगल में कितना है 3x लिख देना है। और उसके बाद एक्स का गुणांक कितना है एक गुणांक मैंने पहले एक्स के पहले कितना है 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर देना है। एक लाइन में आपका आंसर हो गया। तो इस बार क्वेश्चन को शॉर्ट में बताएं लॉन्ग में बताएं तो शॉर्ट विधि लॉन्ग विधि दोनों सीखना है। उसके आगे हम लोग देखते हैं लिख लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार क्वेश्चन यानी का डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। साइन रहेगा एक्स प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन एक लाइन में कैसे बनाना है तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का कॉस होता है ना कॉस साइन का होता है देखिए यहाँ हम लिख देते हैं। अगर रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है तो साइन का क्या होता है कॉस साइन का आपका होता है कॉस एक्स। तो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है यानी साइन क्या हो जाएगा कॉस एक्स का मान कितना है पूरा एंगल में है एक्स प्लस बी यहाँ से लिख देना है। अब उसको बताइएगा एक्स का कॉफिशिएंट एक्स का गुणांक का कितना है एक्स के पहले कितना ए है तो ए से गुना हो गया एक लाइन में आंसर हो गया। अगर बनाइएगा लॉन्ग विधि जिस पर बताए हैं बना सकते हैं अनेक बोर्ड जाएगा यहाँ तक। अगर रहेगा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है 5 में हुआ 7 नंबर चलिए 7 में फॉर्मूला है y इक्वल रहेगा cos x इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है फॉर्मूला को याद रखना है। c से स्टार्ट है c से स्टार्ट होता है माइनस होता है c से स्टार्ट होगा तो माइनस साइन एक्स होता है। साइन का होता है cos तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स c से जो स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगा देना है यानी कि फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और y इक्वल भी रहेगा cos मान ले तो वही cos x रहेगा। इसको एक लाइन बनाना है यानी का लॉन्ग विधि बता दिए हैं शॉर्ट भी देखना है डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है लिखे हैं कितना माइनस साइन कितना x तो एंगल में कितना है यहाँ एंगल है कोण में कितना x है। उसके बाद क्या करना है x का गुणांक माने x के पहले क्या है a है ना तो a से गुना कर देना हो गया एक लाइन में आंसर हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग
क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी रहेगा। y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी यानी का डी बाई डी एक्स क्या होगा। एक लाइन बनाइए शॉर्ट में। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस लिख देना है, माइनस साइन एंगल में कितना है एक्स प्लस बी लिख दीजिए। और उसके बाद एक्स का गुणांक, गुणांक माने का एक्स के पहले का है ए, तो ए से गुना कर दीजिए, एक लाइन में आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर फॉर्मूला 8 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। अगर रहेगा y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स यानी कि इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको आपको याद करना पड़ेगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए याद कर लिए हम लोग। इसका पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा y इक्वल रहेगा टेन ए एक्स, टेन का होगा ए एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स बताइए एक लाइन में बताए ना। टेन का पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मान कितना है यहाँ एंकोन में कितना है ए एक्स, तो एक्स लिख देना है। उसके बाद एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का गुणांक कितना है ए है ना, तो यहाँ से ए से गुना कर देना है। क्या कर देना है गुना। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर रहेगा y इक्वल टू टेन हाँ एक्स प्लस बी, लास्ट क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स निकालना है ना। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स लिख देना है, सेक स्क्वायर एक्स का मान एंगल में कितना है एक्स प्लस बी, और उसके बाद एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है ए है, तो ए से गुना कर देना है। कि बस एक लाइन में आप बना सकते हैं। आज वह इतने, और बेस्ट ऑफ लक।